हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम दोस्तों सीखेंगे क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 1.4 को कैसे सॉल्व करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो प्रतिदिन लाता रहता हूं। तो आज आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब बिना इसकी लंबे विभाजन प्रक्रिया के, मतलब बिना इसमें भाग दिए हमें यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको लेकर हमें इसके हर का गुणनखंड करना होगा। यदि गुणनखंड में 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसमें यही एक बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी एक बात पर पूरा अभ्यास खत्म हो जाएगा। इसके हर को लेना है और उसका फैक्टर करना है। जैसे यहाँ 3125 है तो हमें इस 3125 को लेना है और इसका फैक्टर करना है। तो 3125 का फैक्टर होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125। तो इसका हो जाएगा 5 पावर 5। अब देखिए दोस्तों, 3125 में सभी 5 हैं तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इसमें 5 के अलावा 2 होता या केवल 5 होता या केवल 2 होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता, और केवल ये 2 और 5 दोनों होता तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत होता। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इस गुणनखंड में आ जाता तो यह इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, तो वह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता। तो क्योंकि इसके दशमलव प्रसार इसका गुणनखंड किया गया तो सभी 5 मिले, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। 17/8। अब इसके हर को लेंगे जो कि 8 है। 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे पावर 3। अब इसमें देखिए पूरा 2 है तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यदि फैक्टर करने में हमें 2, 5 या 2 और 5 दोनों मिलते हैं या केवल 2 और या केवल 5 मिलते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इनके अलावा कोई और संख्या मिलती है तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब तीसरे सवाल में आते हैं दोस्तों। 64/455 का हम फैक्टर करेंगे। 455 का फैक्टर होगा, ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 91 5, तो हो जाएगा 91, फिर 7, फिर उसके बाद 13, 5 7 35, 35 13 ही हो जाएगा 455। तो यहाँ देखिए 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 5 के अलावा 7 और 13 हैं इसमें शामिल हैं, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यदि इस 5 के अलावा कोई और संख्या ना होता, यहाँ इस दोनों के स्थान पर 2 आ जाता या 5 आ जाता तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता। अब हम चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है 15/1600। अब हमें 1600 का फैक्टर करना होगा, तो 1600 का फैक्टर देख लीजिए। 1600 का फैक्टर है 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 पंचे गुणा करने पर आता है हमारा 320। 320 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा
1600। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5 पे पावर 2 कर देंगे क्योंकि 5 2 बार है। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। 5वें सवाल में आ जाते हैं। 5वां सवाल है 29/343। 343 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 7 × 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो इसमें 7 आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 है। 2 और 5 भी नहीं है, केवल 7 है, इसलिए भी इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 6ठा सवाल देखते हैं। 129, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5। तो यहाँ देख ले इसका दशमलव प्रसार, इसका फैक्टर ये किया हुआ है और फैक्टर करके लिखा है, इसलिए यह डायरेक्ट ऐसे लिखा है। तो यहाँ देखिए 2 और 5, 5 के अलावा यहाँ 7 भी उपस्थित है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 7वां सवाल 6/15। 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 5। 15 का फैक्टर 3 × 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, तो इसमें 5 तो है लेकिन यहाँ 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसके फैक्टर में 5 और 3 है। यहाँ अगर केवल 5 होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता, लेकिन यहाँ 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद नहीं, ये 8वां सवाल था, एक सवाल छूट गया, ये था 8वां, ये है 6वां। 23/2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, ये 8वां सवाल था दोस्तों, ये 6वां है, और ये है 7वां सवाल। ये 6वां सवाल है 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं 9वें सवाल में। 35/40। 35/40, 40 का फैक्टर करेंगे तो 40 के फैक्टर में हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ देखिए 2 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40। तो इसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर उसके बाद 10वां सवाल है। 10वां सवाल हम यहाँ देखते हैं। 77/210। अब 210 का फैक्टर करेंगे तो 210 के फैक्टर में हमें मिल जाएगा 3, 3 से कट जाएगा, 3 नहीं, ये 2 से भी पहले कटेगा, तो 2 × 3 × 5 × 7, 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल कहता है, दूसरा नंबर, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को शांत, उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जितने पहले सवाल में जितने के दशमलव प्रसार शांत हैं, उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। हम यहाँ बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताए हैं कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है, लेकिन हमें यहाँ बताना है, हमें यहाँ भाग करके मतलब लंबे विभाजन प्रक्रिया करके बताना है कि ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। जो कि पहले सवाल में शांत था, उसका हमें दशमलव निरूपण करना है। तो दूसरे का पहले का पहले में जो 31/3125 था, 13/3125 था, इसका दशमलव प्रसार शांत था। तो इसका दशमलव प्रसार हम पता किए थे कि शांत है, तो हमें इसका दशमलव प्रसार दिखाना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आइए इसका दशमलव प्रसार देखने के लिए हमें इसमें भाग देना होगा। तो यदि हम 13 का भाग 325 से करें तो ये इसका दशमलव प्रसार होगा 0.00416।
आप इसमें भाग करके पता कर सकते हैं, यही आएगा 0.00416। केवल भाग ही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारा दशमलव, पहले सवाल में दूसरा सवाल था जिसका दशमलव प्रसार हमने पता किया था कि वह शांत है, 17/8 था। तो इसमें हमें भाग देकर पता करना है। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा दोस्तों 2.125। आप इसमें भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आसान था पहले सवाल में, तो उसको हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद चौथा जो कि शांत दशमलव था, हमने पता किया था, तो 15/1600 हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा दोस्तों 0.00937 भाग देकर आप पता कर सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार यही होगा, केवल भाग ही देना है और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारा चौथे के बाद छठवां सवाल जो कि शांत दशमलव में हमने पता किया था, तो उसका भी हमें दशमलव प्रसार यहाँ पर लिखना होगा, जो कि 2/3 था और यहाँ 5/2 था। तो पहले हम इसको ऐसे कर लेंगे, फिर उसके बाद भाग देने में आसानी होगी। 23 यहाँ 2/3 का मतलब हो जाएगा 8 और यहाँ 5/2 का मतलब हो जाएगा 25। यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ हमें गुणा का निशान, क्योंकि जहाँ कोई निशान नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ हम गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23/25 हो जाएगा। अब हम इसका दशमलव प्रसार आसानी से कर सकते हैं, केवल भाग ही देना है और कुछ नहीं करना है। तो 23 का भाग 200 से करना है, तो यहाँ हो जाएगा 0.115। आप भाग देकर पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा पहले सवाल में 9वां सवाल था जिसका दशमलव प्रसार हमने शांत पता किया था कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, जो कि 35/50 था। 35/50, 35 का भाग 50 से करना है, तो इसका दशमलव प्रसार 0.7 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे सवाल में क्या कहता है दोस्तों, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका पहला सवाल है। इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है 43.123456789। तो हमें इसको दिखाना है कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दशमलव लगा है। दशमलव के बाद हमें यहाँ अंक निर्धारित कर दिया है कि इसके आगे अब दशमलव, इस दशमलव के आगे इतने अंक के बाद अब कोई अंक नहीं है। तो यदि यह निर्धारित हो जाए कि इस इतने दशमलव के लेफ्ट हैंड, दशमलव के दाईं ओर, यदि कोई दशमलव के दाईं ओर संख्या निर्धारित हो जाए कि इतने के आगे कोई और संख्या नहीं है, तो वह परमेय संख्या कहलाएगी। इसको यदि हम P/Q के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 43। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दशमलव है तो इस दशमलव के नीचे हमें 1 लिखना है और इस दशमलव के नीचे 1 लिखना है और इधर जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, 9 अंक हैं, तो हमें 9 जीरो बढ़ा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। तो छोटा करने के लिए यहाँ कहा नहीं है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको छोटा करने के लिए। यही बताना है कि यह परमेय संख्या या अपरमेय संख्या। तो हमने पता कर लिया यह परमेय संख्या। आप पूछ रहा है कि आप इसके गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसका अगर हम फैक्टर करें इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इतने का हम फैक्टर करें तो हमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं मिलेगी। आप फैक्टर करके पता कर सकते हैं, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो हम इसके गुणनखंड के बारे में यह कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल इसका देखते हैं। तो दूसरे सवाल में कहता है 0.120 1 2 00 1 2 3 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 0, फिर उसके बाद ऐसे डॉट कर दिया है। तो इसका इस डॉट करने का अर्थ है दोस्तों अभी ये ऐसे बढ़ता रहेगा। यहाँ 1 2 4 0, फिर उसके बाद 1 2 5 0, 1 2 6 0, 1 2 7 0, ऐसे ये बढ़ता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए यह अपरमेय संख्या हो जाएगी।
ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी और ये परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं इसलिए यह परिमेय संख्या, और इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यदि हम इसको p/q के रूप में लिखें तो यहाँ दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, लेकिन कितने जीरो बढ़ाएंगे कुछ निर्धारित नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्याएं में होती हैं दोस्तों जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें और q का मान जो कि 0 के बराबर ना हो, इन्हीं को परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय संख्या नहीं होंगी तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इसलिए अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ जैसा कि आपने देखा, इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वही संख्या अपरिमेय होती हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। और √2 √3 का मान निकालते जाएं तो उसका एक एग्जैक्ट मान नहीं मिलेगा हमें। √2 का दशमलव के बाद जो कि उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, उसका हमें पता नहीं चलेगा कि कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना है, पूरा चला जाएगा। तो आइए तीसरा सवाल इसका देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है 43.123456789। फिर उसके बाद इस पर बार लगा है, इसको हम बार पढ़ते हैं दोस्तों। इस बार का यह मतलब है कि इसके बाद इस दशमलव के बाद फिर से यही संख्या, इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस पर बार लगेगा। मतलब यदि यह बार नहीं होता तो ये हमेशा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमेशा ऐसे आता रहता है। 1 2 3 4 5 7 8 9, फिर इसके बाद यही आता, फिर इसके बाद यही आता, तो ये हमेशा यही आएगा। इसका निर्धारित है कि इसके अलावा कोई और अंक दशमलव के बाद नहीं आएगा, इसलिए इस पर यह बार लग जाता है। इसलिए हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको लिखें अगर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 को p/q के रूप में लिखें तो इस दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इस पर बार भी, अब इस पर बार था तो ये हमेशा इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो आज का यह अभ्यास खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।